सारी उम्र झूठ झेलने से अच्छा है अभी इस उम्र में उससे सच का पता चल जाए। हाँ, लेकिन सच बताने का एक तरीका होता है। आप पहले मुझसे आकर बात कर सकते थे। क्या मतलब है आपका? मतलब अब सोहा से बात करने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी? देखिए, आप मुझसे बड़े हैं, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप लोगों ने आयुष की कस्टडी के वक्त ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी थी और ये भी कहा था कि आप सोहा को अपनी मर्जी से हमारे साथ रहने देंगे। और ये भी मत भूलो कि कोलकाता में बच्चे बदल जाने वाली बात को लेकर मैंने आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं किया। वहां उस नर्स का स्टेटमेंट है मेरे पास। मुझे मजबूर मत कीजिए कोई ऐसा काम करने के लिए जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो। बच्चे बदलने वाली बात मेरे बेटे ने की थी, उसकी अदला बदली उसने की थी, हमें पता तक नहीं था। वो हॉस्पिटल में हुई थी, तो हमारे बारे में केस बनता ही नहीं है। देखिए आप लोग। बेटा शांत हो जाओ। बहन जी देखिए, ये तो सोहा के पिता की हैसियत से बोल रहा है। हम लोग तो बड़े बुजुर्ग हैं ना, हमें समझदारी और जिम्मेदारी से बात करनी होगी। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। इस उम्र में हम हमारे पोते के साथ रहना चाहते हैं, हमारा खून है वो, और इसमें क्या गलती है? देखिए, आप खुद अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आप खुद अपना ख्याल मुश्किल से रख पाते हैं, बच्ची का ख्याल कैसे रख पाएंगे? संजना है हमारे परिवार में, वो सुहा का ख्याल रखेगी, हमारा भी ख्याल रखेगी। अब हम एक पूरा परिवार हो गए हैं, अब हम साथ में रहेंगे एक परिवार की तरह। आप संजना की बातों में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। प्लीज प्लीज आप उसकी बातों में मत आइए प्लीज। संजना इस्तेमाल कर रही है आप लोगों का, वो झूठ और फरेब के सिवा और कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको यूज कर रही है, आपको अपना जरिया बना रही है अपना मतलब पूरा करने के लिए। नहीं, बहुत बहसबाजी हो चुकी। हम हमारी पोती को यहाँ लेने आए और उसे लेके ही जाएंगे, बस। सोहा प्लीज ओपन द डोर। सोहा, सोहा दरवाजा खोलो ना। सोहा प्लीज, अम्मा बात करना चाहती है तुमसे। सोहा प्लीज दरवाजा खोलो। आई नो तुम बहुत हर्ट हो रही होगी ना, बहुत कंफ्यूज हो कि आयुष के दादा दादी ने तुमसे अभी क्या कहा। लेकिन सोहा, तुम्हें पता है कि मम्मा ऑलवेज लव्ड यू एंड शी स्टिल लव्स यू एंड ओनली विल लव यू। आयुष कहो ना, सोहा से दरवाजा खोलो ना उसे। डोंट वरी मम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। एक मिनट। आपको जो बोलना है इस पेपर पे लिख दो और दरवाजे के नीचे से अंदर कर दो। जब भी मेरी और सोहा की लड़ाई होती है और वो मुझसे बात नहीं करती तो मैं भी यही करता हूँ। आप भी ट्राई करो। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ। सोहा द फ्रांसिस, प्लीज ओपन द डोर मम्मा। Mama is very sorry. Can you please help Queen Mama look beautiful? मम्मा के हेयर कौन सेट करेगा? देखो ना कैसे हो गए हैं। Only Princess Soha can do it. रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले, छाँव के ठंडे साए। पता नहीं क्या कर रही है। Perfect. Just perfect. लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। मैं लगी तो नहीं ना, तुम गिरी थी ना, कहीं लगा?
हाँ? तुम्हें पता है ना जोहा, मम्मा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बताइए ना मुझे, आयुष के दादा दादी ने क्या बोला कि मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ? सुहाना, आप हमारी प्रिंसेस हो, हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। जोहा, तुम्हें याद है मम्मा ने तुम्हें बहुत पहले कहानी सुनाई थी बाल गोपाल की? उसमें उसकी टूटू मम्मी थे ना, एक ने उसे जन्म दिया और दूसरे ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया। क्या हुआ अगर किसी ने और ने तुम्हें जन्म दिया? तुम्हारे मम्मा ने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया ना। मेरी बेटी हो, हमेशा हमारी बेटी रहोगी। हाँ बेटा, आप अपने पापा की प्रिंसेस हो ना, और हमेशा रहोगी हम सबकी फेवरेट। देखिए, मैंने कभी आपको मना नहीं किया ना वेद से मिलने के लिए, सोहा से मिलने के लिए भी कभी मना नहीं करेंगे। आप जब चाहिए आप आ सकती है उससे मिलने के लिए, पर मेरे लाडो रानी को लेकर जाने की बात मत कीजिए। आपने मना नहीं किया कभी, लेकिन किस मुंह से मिलवाती थी आप? हम जब आयुष को मिलने आते थे ना, तो मुझे याद है आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी। हम कुछ खाने की चीजें लाते थे ना, तो भी आप सह नहीं पाती थी। एक बार हमारी जगह आके देखिए, आपका तो इतना भरा पूरा परिवार है, तभी भी आपको कष्ट हो रहा है ना सुहाना को हमारे साथ भेजने के लिए। हमने तो हमारा बेटा खोया है, बहू खोई है, और हमारी पोती आपके घर में है जो आप हमारे साथ नहीं भेज रही है। तो बताइए कठोर कौन हो रहा है, हम या आप? बहन जी, आप और मैं, हम दोनों के दिन ही कितने बचे हैं। अब ये सोचिए कि ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मेरा बेटा, मेरी बहू यही ख्याल रखेंगे बच्चों का, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये भी देखिए ना कि सोहा को क्या चाहिए। सोहा तो इस घर की बेटी है। लेकिन ईश्वर जी, कानून कुछ और ही बात कह रहा है। और लीगली सुहाना पे हक उसके असली दादा दादी का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? तो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए हिम्मत जुटा ली। आंटी अंकल, क्या हुआ? ये लोग हमारी सुहाना को हमारे साथ आने नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं। कोई बात नहीं, सर है ना हमारे साथ, ये देख लेंगे कि सुहाना हमारे साथ कैसे नहीं आती है। हाय फ्रेंड, आपका और मेरा इंट्रोडक्शन ठीक से हुआ ही नहीं है। मैं आपकी मासी हूँ, आप मेरी सिस्टर की बेटी। ये मेरी बेटी। Stay away from her. गलतफहमियों का वक्त गया सोनाक्षी जी। सच ये है कि सुहाना मेरी बहन की बेटी है। बेटा, सुहाना, मुझे पता है इन सब बातों से तुम बहुत परेशान हो गई हो। तो बेटा, मैं सच बोल रही हूँ और इसी में सबकी भलाई है। सुहाना, क्या आपको नहीं जानना कि आपके असली मम्मी पापा कैसे थे, कौन थे?
मुझे पता है उसकी मम्मी पापा के बारे में। मैं बता दूंगा अपनी बहन को। आप जाइए। We need to talk privately. नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। ऊपर। कहीं और भी जाके बात कर सकते थे ना हम लोग, यहाँ आने की जरूरत थी तुम्हें? हाँ, ये कंफर्ट जोन है ना तुम्हारा। आई थिंक यहाँ पे ना इत्मीनान से बात कर सकते हैं हम सोनाक्षी। जो बात करनी है ना जल्दी करो। ये जो ड्रामा है ना तुम्हारा बंद करो, और जो बात करनी है ना पहले वो करो। जस्ट रिलैक्स। देव सर, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मुझे भी थोड़ा रिलैक्स करने दो, थोड़ी चैन की सांस लेने दो। हमने तुम्हारे साथ किया? रियली क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे और देव सर के बीच में जो आई हो तुम, वरना तो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। दूसरों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में ना खुद ही बेवकूफ बनती जा रही हो। यू क्लियरली नो कि तुम हमारे बीच में हो, और जब तुमसे काम नहीं हुआ ना तो तुम आयुष के दादा दादी को यहाँ पे बीच में लेके आई हो। पहली बात तो वो आयुष के दादा दादी नहीं है, सुहाना के दादा दादी है। और दूसरी बात, अपना ये जो टोन और आवाज है ना, वो नीचे करके बात करो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। तुम्हारे पास क्या? सोहा हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह सकती है, और इस बात का हल मैं ही निकाल के दे सकती हूँ। और तुम्हारे तरीके सीधे होते ही नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सीधे हैं। सरल सा तरीका है मेरे पास। मैं कस्टडी अपील वापस ले लूंगी। इनफैक्ट सुहाना के दादा दादी से भी कह दूंगी कि वो अपना स्टेटमेंट दे दे कि सुहाना जिस घर में रहती है, जहाँ पे पली बड़ी है, यानी कि तुम्हारे पास, वो यहीं पे रहेगी। पर उसकी कीमत होगी। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? अभी के अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल दूंगी, एंड देन यू कैन गेट आउट ऑफ आवर लाइव्स फॉरएवर। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिलों का सौदा इस तरह से कागज के नोटों के साथ नहीं किया जा सकता। कितने नहीं, कौन चाहिए ये पूछो। What the hell is this? Divorce papers. देव सर और सुहाना के बीच में तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। अगर तुमने इन पेपर्स पे साइन कर दिया तो सुहाना तुम्हारी और देव सर मेरे। बस बस बस, अब ये मत कह देना कि तुमने कैसे सोच भी लिया, तुम कैसे कर सकती हो, व्हाट द हेल इज दिस। क्योंकि मैंने सोच भी लिया और कर भी लिया। बहुत बेवकूफ़ बना रहे थे ना तुम और देव सर मुझे मिलकर, मेरे प्यार का मजाक बना रहे थे। इनफैक्ट ये देखो कि मेरा दिल कितना बड़ा है। मैं तो तुम्हें चॉइस दे रही हूँ कि तुम चूज करो अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के बीच। सच लॉस्ट केस संजना। तुम्हें अभी लगता है कि मैं इस पे साइन करने वाली हूँ? Do you really think so? तुम मेरे फैमिली के करीब क्या होगी? तुम उन्हें छू भी नहीं सकती। अपने दिमाग में ये गाड़ लेना, ओके? And you know what? Actually,
तुम याद कर लो इस दिन को, इस जगह को, इस वक्त को, कि मैं सोनाक्षी देव दीक्षित तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ और अपनी फितूर पत्तिमा की जिंदगी से दूर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। And then you thank me for this life-changing moment of yours. Really? मौका तुम मुझे दे रही हो जिसके पास खुद कोई चॉइस ही नहीं है। सोनाक्षी, जो मुझे हासिल करना है ना, वो तो मैं करके रहूंगी। I was just being generous, you know. अब तुम्हारे पास मौका है। I mean, अगर तुम फिर भी अपनी इज्जत पे अड़ी हुई हो तो यू जस्ट वेट एंड वॉच। Wait and watch? You don't even have to wait and watch. You don't even have to wait. Just watch this. ये चॉइसेस ना तुम्हारे दिमाग में ही अच्छे लगते हैं। सही कहा तुमने, दिल के सौदे में कागजों की कोई कीमत नहीं होती। लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो अब तुम्हारे लिए होगा सोनाक्षी, क्योंकि जो मैं अब करने वाली हूँ ना, उसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। अंकल आंटी, मैंने सोनाक्षी जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस इन्हें आपकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। झूठ बोलना बंद करो संजना, और कितना झूठ बोलोगी। आंटी जी प्लीज इसकी बातों में मत आइए, आपके इमोशंस के साथ खेल रही है ये। आज तक आप हम पे ट्रस्ट करती थी कि सुहाना हमारे साथ खुश है, तो फिर क्या हुआ? आपको पता है ना कि हमारे लिए हमारी जान से प्यारी है सुहाना, हम उसे हमेशा खुश रखेंगे। हमारी इमोशंस के साथ संजना नहीं, आप लोग खेल रहे हैं। हमने भरोसा किया था आप पर, लेकिन आपने मीठी मीठी बातों में हमें उलझाया। अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। सुहाना हमारे घर की बेटी है, हमारा खून है वो, मेरे बेटे की निशानी है। आज हम उसे यहाँ लेने आए और लेकर ही जाएंगे। सुहाना को अपने बेटे की निशानी बोलना बंद कीजिए। सुहाना की एक ही पहचान है, वो देव और सोनाक्षी की बेटी है, और जो उससे वो पहचान छीनने की कोशिश करेगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने मेरी बेटी को उसके परिवार से दूर करने की कोशिश की तो मैं आपकी उम्र का लिहाज भी भूल जाऊंगा।